हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से पोस्ट 2015 के बाद जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है इंडिया के अंदर। इसके पहले जो जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता था वो जीडीपी हमारे निकल के आती थी फैक्टर कास्ट पे। बट पोस्ट 2015 से जो जीडीपी का कैलकुलेशन है इंडिया के अंदर वो निकल के आती है मार्केट प्राइस पे। और इसमें सबसे मेजर चेंज ये किया गया था कि हमारा जो बेस ईयर था पहले वो 2004-05 था, जिसको बदल के 2011-12 कर दिया गया है। तो बेस ईयर में शिफ्ट हुआ है। पहला चेंज ये किया गया जीडीपी कैलकुलेशन में। और इसके पहले जो जीडीपी आती थी हमारी वो आती थी मार्केट प्राइस पे। बट अभी की जो जीडीपी आती है, इसके पहले जो जीडीपी थी फैक्टर कास्ट पे थी, बट 2015 के बाद से जो जीडीपी कैलकुलेशन होता है वो आता है मार्केट प्राइस के ऊपर। तो प्राइमरी सेक्टर्स और रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसा कि हमने देखा था कि इकोनॉमी को हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी सेक्टर्स के लिए और रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए हम जीडीपी निकालते हैं बेसिक प्राइस से पहले। तो जीडीपी बेसिक प्राइस पे कैसे निकलती है? जीडीपी बेसिक प्राइस पे निकालने के लिए वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट बेसिक प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एट बेसिक प्राइस हम करेंगे तो हमको मिल जाएगा जीडीपी एट बेसिक प्राइस पे। हमने पहले लेक्चर में देखा है कि किस तरीके से वैल्यू एडेड मेथड से, इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम जीडीपी कैलकुलेशन करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्लासिफाई किया जाता है सेकेंडरी सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर में और किस तरीके का डिवीजन होता है, तो प्रीवियस लेक्चर को आप देखिएगा। तो इन दोनों के लिए हम बेसिक प्राइस का यूज़ करते हैं जीडीपी कैलकुलेशन के लिए। और बाकी अदर सेक्टर जो हैं, अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, पब्लिक यूटिलिटीज़ एंड सर्विस सेक्टर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनकम मेथड का। तो जब हम इनकम मेथड से जीडीपी का कैलकुलेशन यूज़ करते हैं तो जो हमारे पास जीडीपी निकल के आती है वो आती है एट फैक्टर कास्ट पे जीडीपी। तो फैक्टर कास्ट को पहले हम कन्वर्ट करते हैं बेसिक प्राइस में, क्योंकि हमने ऊपर वाले सेक्शन में प्राइमरी सेक्टर के लिए और रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने जीडीपी निकाली बेसिक प्राइस के लिए। तो जो यहाँ पे फैक्टर कास्ट पे जीडीपी आती है उसको फिर कन्वर्ट करके हम बेसिक प्राइस में निकालते हैं। कैसे होती है फैक्टर कास्ट से बेसिक प्राइस कन्वर्जन? तो फैक्टर कास्ट से बेसिक प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको नेट प्रोडक्शन टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा। जब आप नेट प्रोडक्शन टैक्स को ऐड कर लेंगे तो आपकी जो जीडीपी निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी बेसिक प्राइस पे। अब हमने सारे सेक्टर के लिए जीडीपी निकाल ली बेसिक प्राइस में। लास्ट स्टेप क्या करते हैं कि हम बेसिक प्राइस पे सारे सेक्टर के जीडीपी को ऐड कर देंगे और हमें मिल जाएगा जीडीपी एट द बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस में आप इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्सेस का। तो हमें अब लगता है कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। अगर आपको ना समझ में आया तो आप दोबारा देख लीजिएगा। प्रोडक्शन टैक्स क्या होते हैं? वो सारे टैक्स एंड सब्सिडीज जो कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करते। और प्रोडक्ट टैक्स वो होते हैं जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और वॉल्यूम पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ से जब हम दोबारा मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे तो हमें बेसिक प्राइस पे तो मिल चुकी है जीडीपी। हमने चारों पांचों सेक्टर्स का, तीनों सेक्टर्स का अलग दो अलग अलग मेथड से, एक वैल्यू एडेड मेथड से और इनकम मेथड से कैलकुलेट कर रखा है। उसमें अब हम ऐड कर देंगे नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, तो हमें जो जीडीपी निकल के आ जाएगी वो हो जाएगी जीडीपी आपकी मार्केट प्राइस में। तो ये मेथड होता है जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए पोस्ट 2015। इसके पहले जो हम जीडीपी का मेथड यूज करते थे वो होता था फैक्टर कास्ट पे। अभी वो नहीं यूज किया जाता। 2015 के बाद ये चेंज हो गया, जिसमें हमने जो है चेंज किया हुआ बेस ईयर को, और कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो भी चेंज हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है इंडिया के अंदर 2015 के बाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।